नमस्कार, मैं हूं दीपिका। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हर बड़ी खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की 25 बड़ी खबरों की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपीएसएससी के 1937 पदों पर 3 अगस्त तक करें आवेदन। यूपी के सरकारी स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का तरीका। यूपी में नौकरी के लिए बनेगा एकीकृत पोर्टल, कंपनियों से होगा सीधा संपर्क। मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हो सकते हैं बड़े नुकसान। भारत जिम्बाब्वे T20 सीरीज मैच का समय बदला, जानिए कहां होगा लाइव प्रसारण। इसी के साथ बढ़ते हैं 25 खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएसएससी के 1937 पदों पर 3 अगस्त तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पहले से विज्ञापित 1829 पदों में 108 नए पद जोड़कर कुल 1937 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा प्रक्रिया 14 जुलाई से शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त जबकि संशोधन 10 अगस्त तक किया जा सकेगा। यूपी के सरकारी स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का तरीका। यूपी के सरकारी स्कूलों में अनुभव आधारित शिक्षा का बढ़ावा दिया जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में रीडिंग मेले, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी के लिए म्यूजियम विजिट, मैप मेकिंग और कक्षा 9 से 10 के छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही नशा मुक्ति काउंसलिंग और विद्यांजलि कार्यक्रम भी संचालित होंगे। स्पेशल टीईटी को लेकर योगी सरकार सक्रिय, चयन आयोग से मांगी कार्य योजना। यूपी में स्पेशल टीईटी जल्द आयोजित होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 64,062 प्राथमिक व 76,256 उच्च प्राथमिक शिक्षकों समेत 1.40 लाख से अधिक शिक्षकों को मौका मिलेगा। 5,352 विशेष शिक्षक पदों के लिए करीब 2500 अभ्यर्थी भी परीक्षा देंगे। शासन ने दोनों वर्गों के लिए चयन आयोग से विस्तृत कार्य योजना मांगी है। यूपी में नौकरी के लिए बनेगा एकीकृत पोर्टल, कंपनियों से होगा सीधा संपर्क। यूपी सरकार ने यूराइज केंद्रीकृत ट्रेनिंग व प्लेसमेंट पोर्टल लॉन्च किया। 35 कंपनियों और 1.27 लाख छात्र पंजीकृत है। छात्र अपनी शैक्षणिक जानकारी, इंटर्नशिप व अनुभव के साथ प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाकर सीधे नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तकनीकी संस्थान व विश्वविद्यालय प्लेसमेंट प्रबंधन चयनित छात्रों का रिकॉर्ड, रेज्यूमे, एक्सपोर्ट और पूरा प्लेसमेंट डेटा भी पोर्टल पर सुरक्षित रख सकेंगे। मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हो सकते हैं बड़े नुकसान। यूपी में सभी धर्मों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना मैरिज सर्टिफिकेट के पीएफ, बीमा, बैंकिंग, प्रॉपर्टी, पासपोर्ट, वीजा, सरकारी योजनाओं और वैवाहिक कानूनी मामलों में परेशानी हो सकती है। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन आधार बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ होता है और 15 से 30 दिन में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यूपी में कैंसरकारी रसायनों की जांच के लिए नई तकनीक विकसित। लखनऊ के CSIR IITR ने 10 मिनट में 45 PFAS की पहचान करने वाली अत्याधुनिक तकनीकी विकसित की है। POP PFAS गार्ड पीने के पानी से इन रसायनों को हटाएगी। वाटर कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित यह तकनीक भोजन, पानी और उपभोक्ता उत्पादों में सूक्ष्म स्तर पर जांच करेगी। राज्यपाल सचिवालय में भर्ती का रास्ता साफ, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय एवं घरेलू सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी। नियमावली न होने से 2021 से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती रुकी थी। अब 222 पदों पर नियुक्तियां होंगी। साथ ही झांसी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 4.226 हेक्टेयर भूमि यूपीडा को हस्तांतरित करने की मंजूरी भी दी गई। IIT कानपुर में 83% छात्रों को मिला शानदार प्लेसमेंट। IIT कानपुर में 1562 में से 1295 छात्रों को प्लेसमेंट मिला। कंप्यूटर साइंस में लगभग 100% और केमिकल इंजीनियरिंग में 99% प्लेसमेंट दर्ज हुआ। वहीं IIT हैदराबाद के कंप्यूटर साइंस, AI, डाटा साइंस समेत कई विभागों में 100% प्लेसमेंट हासिल किया है। संस्थान का सर्वाधिक वार्षिक पैकेज 90 लाख रुपए और बीटेक छात्रों का औसत पैकेज 22.5 लाख रुपए रहा। मेट्रो यात्रियों को बड़ी राहत, अब एक कार्ड समेत देश भर की मेट्रो में करे सफर।
यूपीएमआरसी ने लखनऊ मेट्रो में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुरू किया। इससे लखनऊ, कानपुर, आगरा समेत कई शहरों की मेट्रो, बस, पार्किंग और रिटेल सेवाओं में सफर संभव होगा। किराए में 10% छूट मिलेगी। 100 रुपए में कार्ड मिलेगा। गो स्मार्ट कार्ड 30 दिन तक मुफ्त में एनसीएमसी में बदला जा सकेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ी सौगात, बलदेव के लिए बनेगा नया इंटरचेंज। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बलदेव कट बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलने पर नोएडा, आगरा से बलदेव की दूरी और समय घटेगा। श्रद्धालुओं व आपातकालीन सेवाओं को राहत मिलेगी। 16 दिसंबर हादसे जैसी स्थिति में मदद 40 मिनट पहले पहुंच सकेगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल महंगा, 8वें दिन बढ़ी दरें। लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के 8वें दिन टोल 5 से 80 रुपए बढ़ा। कार का एक तरफा टोल 285 से 290 और दो तरफा 425 से 440 रुपए हुआ। रोडवेज किराया 151 रुपए तय हुआ। लखनऊ हरदोई हाईवे की टोल दरें भी बढ़ी हैं। लखनऊ के नगर निगम स्कूलों से तैयार होंगे आईआईटी और यूपीएससी अभ्यर्थी। लखनऊ नगर निगम अपने स्कूलों और कॉलेजों में आईआईटी, एनआईटी प्रवेश परीक्षाओं तथा अटल बिहारी वाजपेयी डिग्री कॉलेज में यूपीएससी, पीसीएस समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग शुरू करेगा। मंजूरी के बाद इसी सत्र से विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ योजना लागू होगी। काशी विश्वनाथ के साथ अब 3 नए रूटों पर भी दौड़ेंगे नंदी रथ। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 25 नंदी रथ संचालित है। अब से वह सोनारपुरा रथ यात्रा, कैंट, बीएचयू और छावनी तक बढ़ाई जाएगी। किराया 10 से 20 रुपए है, जबकि 5 वर्ष तक के बच्चे, दिव्यांग और 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा निःशुल्क है। जाने आज कैसा रहेगा यूपी में मौसम का मिजाज। 23 जुलाई यानी आज उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश और बौछारों की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। राजधानी लखनऊ में दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिससे उमस से कुछ राहत मिलने की संभावना है। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे राजा चौधरी की। राजा चौधरी भारतीय टेलीविजन अभिनेता, लेखक और निर्माता हैं, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों और हिंदी टीवी धारावाहिकों में काम कर अपनी पहचान बनाई। वे बिग बॉस सीजन 2 के रनर अप रहे और कई रियलिटी शोज में हिस्सा लिया। अपने अभिनय और बेबाक अंदाज के कारण उन्होंने टेलीविजन और भोजपुरी मनोरंजन जगत में अलग पहचान बनाई। मुड़िया मेले के लिए 24 से 31 जुलाई तक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। गोवर्धन मुड़िया मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे 24 से 31 जुलाई तक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। कुछ ट्रेनों का विस्तार करेगा तथा अतिरिक्त कोच और स्पेयर रैक उपलब्ध कराएगा। वहीं नई दिल्ली आगरा इंटरसिटी 21 जुलाई और आगरा नई दिल्ली इंटरसिटी 22 जुलाई को निरस्त रहेगी। यात्रियों को एनटीईसी या 139 पर ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। बांके बिहारी मंदिर में मोबाइल प्रतिबंध हटाया, 24 घंटे में बदला निर्णय। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मोबाइल लेकर प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध 24 घंटे में वापस ले लिया गया। बिना पूर्व सूचना लागू आदेश से श्रद्धालु परेशान हुए। समिति ने प्रबंधक पर बिना अनुमति नोटिस लगाने का आरोप लगाया। डीएम ने कहा, पहले सूचना देकर ही निर्णय लागू होगा। जौहर विश्वविद्यालय को लेकर अखिलेश यादव ने बनाई जांच टीम। आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में अखिलेश यादव ने 28 सदस्यीय सपा प्रतिनिधि मंडल बनाया। टीम रामपुर जाकर डीएम को ज्ञापन देगी। सपा के कंपाउंडिंग की मांग उठाई, जबकि फायर सेफ्टी कमियों पर जवाब न मिलने से विश्वविद्यालय सील होने की आशंका भी है। हनुमानगढ़ी नमाज विवाद पर बृजभूषण सिंह का यू टर्न। सीएम योगी के हनुमानगढ़ी नमाज संबंधी बयान के बाद विवाद बढ़ा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई थी, लेकिन उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। उन्होंने योगी का विरोध करने से इनकार किया और भावनाएं आहत होने पर माफी मांगने की बात कही है। सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज, 21 सूत्री मांगों पर धरना। प्रयागराज के सिविल लाइंस में भाकियू की डेरा डालो घेरा डालो किसान सम्मान महापंचायत हुई। राकेश टिकैत नहीं पहुंचे, फिर भी किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया। 21 सूत्री मांगों में बिजली, खाद, मुआवजा, भूमि अधिग्रहण समेत मुद्दे उठाए। प्रशासन ने 1 सप्ताह में कार्रवाई का आश्वासन दिया।
खाद बिक्री में 50 लाख की गड़बड़ी, सचिवों पर एफआईआर तय। गोंडा के खाद बिक्री के करीब 50 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा न करने वाले 30 सेवानिवृत्त सचिवों को अंतिम नोटिस जारी हुआ है। 7 दिन में राशि जमा नहीं करने पर एफआईआर, राजस्व वसूली और विभागीय कार्रवाई होगी। डीएम प्रियंका निरंजन ने सख्ती के निर्देश दिए। ट्रेन में टीटीई से विवाद हो तो तुरंत करे ये काम। ट्रेन में टीटीई से सीट, टिकट या किसी अन्य बात पर विवाद होने या गलत व्यवहार की स्थिति में यात्री घटना का वीडियो रिकॉर्ड करे तथा 139 या 182 और रेल मैडेड ऐप पर शिकायत दर्ज करे। टीटीई का नाम, बैज नंबर नोट करे। कंफर्म टिकट होने पर टीटीई सीट से नहीं हटा सकता। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन 1856 में महान स्वतंत्रता सेनानी, गणितज्ञ और राष्ट्रवाद नेता बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1906 में अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था और 1936 में प्रसिद्ध पंजाबी कवि शिव कुमार बटालवी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 1932 में भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक महमूद का निधन आज के दिन हुआ था। 1993 में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण प्रसाद दुबे का निधन हुआ था। वही 2016 में भारत के महान चित्रकार एस.एच. राजा ने अंतिम सांस ली। इन सभी महान विभूतियों को हमारा विनम्र श्रद्धांजलि। व्हाट्सएप ने दिया अनजान कॉल से बचाव का विकल्प, जानिए कैसे करें इस्तेमाल। व्हाट्सएप ने यूजर्स को अनजान नंबरों से आने वाली कॉल से राहत देने के लिए साइलेंस अननोन कॉलर्स फीचर उपलब्ध कराया है। इसे सेटिंग में जाके प्राइवेसी कॉल्स में जाकर ऑन किया जा सकता है। फीचर अनजान कॉल्स को साइलेंट करता है जबकि कॉल हिस्ट्री सुरक्षित रहती है, जिससे स्पैम और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा कम होता है। भारत जिम्बाब्वे T20 सीरीज मैच का समय बदला, जानिए कहां होगा लाइव प्रसारण। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई यानी आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे और टॉस 4 बजे होगा। इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी और कप्तान श्रेयस अय्यर पर सबकी नजर रहेंगी। मुकाबला डीडी स्पोर्ट्स, यूनाइट 8 स्पोर्ट्स और फैन कोड ऐप पर देखा जा सकेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को आमों का नगर के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी मलिहाबाद, ऑप्शन सी रामपुर या ऑप्शन डी मुरादाबाद। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मलिहाबाद। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पंडों के नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए वाराणसी को, ऑप्शन डी इलाहाबाद को, ऑप्शन सी कानपुर को या ऑप्शन डी बलिया को। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए वाराणसी को। हमारा आज का तीसरा सवाल है, निम्न में से इलाहाबाद में क्या स्थित नहीं है। ऑप्शन ए बिरबल का महल, ऑप्शन बी अकबर का किला, ऑप्शन सी खुसरो का मकबरा या ऑप्शन डी आनंद भवन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए बिरबल का महल। हमारा आज का चौथा सवाल है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 18 मार्च, ऑप्शन बी 19 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च या ऑप्शन डी 22 मार्च। हमारा आज का सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 मार्च। हमारा आज का पांचवा सवाल है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी छाल या ऑप्शन डी कली। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी छाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, क्या आपके क्षेत्र में भी बारिश हो रही है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।